नमस्कार, मैं पूजा शर्मा। वक्त है आज के शब्द बाण का। अमित शाह की चुनावी रैली में इंडिया टीवी के संवाददाता देवेंद्र पाराशर ने उनसे पूरे चुनावी कैंपेन के अनुभव के बारे में पूछा। अमित शाह ने कहा कि दावे तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन अभी देश में मोदी के नाम की आंधी चल रही है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो मोदी की आंधी में सारे विरोधी उड़ जाएंगे। हम हमारी सीटों में बढ़ोतरी करेंगे और देश के बहुत बड़े हिस्से में मैं नरेंद्र मोदी की आंधी देख रहा हूं। आज चुनाव प्रचार का एक तरीके से अंतिम दिन है, इसीलिए मैं आपकी चैनल के सामने कह रहा हूं, एक बहुत बड़ा आंधी है और 4 तारीख को सबको सरप्राइज होगा। देवेंद्र पाराशर ने अमित शाह से बंगाल और ओडिशा के बारे में उनका प्रेडिक्शन पूछा। अमित शाह ने कहा कि आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी और टीडीपी मिलकर सरकार बनाएंगे। तेलंगाना में बीजेपी को 17 में से कम 10 सीटें मिलेंगी। तमिलनाडु और केरल में भी बीजेपी का खाता खुलेगा। अमित शाह ने कहा कि जहां तक बंगाल की बात है तो अब बंगाल से ममता बनर्जी की विदाई होगी। अमित शाह ने कहा कि इस बार बंगाल में लोकसभा सीटों के लिहाज से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होगी। टीएमसी ने चुनाव रैगिंग को अपना चुनाव जीतने का एक प्रमुख हथियार बनाया और अब देश में एकमात्र राज्य ऐसा बचा है जहां पर चुनाव में हिंसा होती है, वो बंगाल। मैं मानता हूं वहां पर भी भाजपा सरकार बनने जा रही है और वहां पर भी हिंसा समाप्त होगी। इस बार के लोकसभा में बंगाल और उड़ीसा में कैसी सीटें देख रहे हैं साहब, पिछली बार की तुलना करें तो? देखिए, बंगाल में हम 24 से 30 के बीच में सीटें जीतेंगे। ओडिशा में राज्य सरकार भी बनाएंगे और करीब 15 से 17 के बीच में सीट। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की बात करें तो सर आपका क्या आकलन है उन राज्यों में? तेलंगाना में भी हम 10 के आसपास सीटें जीतने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश में हमारे साथी चंद्रबाबू जी के साथ हम सरकार बनाएंगे और तमिलनाडु, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी अपने बूथे पर अकाउंट ओपन कर एक अच्छी शुरुआत करेगी। पीएम मोदी ने ओडिशा में चुनावी सभाओं में नवीन पटनायक सरकार को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि 25 साल से ओडिशा पर राज कर रही नवीन पटनायक सरकार सिर से पांव तक करप्शन में डूबी है। राज्य की संपत्ति को विदेशों में भेजा जा रहा है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने नवीन पटनायक की सेहत पर भी सवाल उठाया। मैं कल से 2 जगह पे, 2 स्थान पे, 3 स्थान पे जाके आया हूं और ये अद्भुत उमंग, उत्साह ये पक्का कर रहा है कि तीसरी बार मजबूत मोदी सरकार बनना तय है। आने वाले 5 साल में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनने जा रहा है। आने वाले 5 साल में अनेक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत बनते देखेंगे। मुझे खुशी है कि उड़ीसा ने भी बीजेडी के 25 साल के राज को फुल स्टॉप लगाना तय कर लिया है और मैं यहां आपका आशीर्वाद लेने आया हूं, साथ साथ मैं आपको निमंत्रण देने भी आया हूं। 10 जून को भाजपा का उड़ीसा का मुख्यमंत्री शपथ लेने वाला है। पीएम मोदी ने नवीन पटनायक की सेहत पर सवाल उठाया तो जवाब देने खुद नवीन पटनायक आ गया। नवीन पटनायक ने कहा कि अगर मोदी को मेरी हेल्थ की इतनी चिंता है तो उनको मुझे फोन करना चाहिए था। फोन पर मुझसे पूछते कि मेरी सेहत कैसी है। नवीन पटनायक ने कहा कि बीजेपी के नेता पिछले 10 साल से उनकी सेहत खराब होने की अफवाह फैला रहे हैं। I understand that the Prime Minister at a public meeting in our state today has stated that I'm in bad health and he wants to institute an inquiry to inquire in this matter. If he was so concerned about my health, and he has stated publicly before that I'm a good friend of his,
All he had to do was pick up a telephone and ring me up and ask me about his health, about my health. I understand there are a number of people of the Bharatiya Janata Party from Odisha and Delhi who have been spreading this rumor about my health for the last 10 years. Let me assure the Prime Minister that I am in perfect health and I have been campaigning in our state for the last month. Instead of concerning himself about such rumors, he should concentrate on the revision of coal royalty for our state and also our demand for special category status, which we have been making for years. This will benefit the people of Odisha with all that funding. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी ओडिशा में थे। खड़गे ने ओडिशा के बालासोर में रैली की। उनके निशाने पर नवीन पटनायक भी थे और नरेंद्र मोदी भी। खड़गे ने कहा कि 25 साल से नवीन पटनायक और बीजेपी एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे की तारीफ करते थे, लेकिन आज बीजेपी नवीन पटनायक के पीछे पड़ गई है। 30 साल हुकूमत करते हुए जो यहाँ पर बैठे हैं, उनको मदद थी, एक दूसरे की मदद। मोदी उनको मदद करते और वो मोदी को मदद करते हैं। एक दूसरे से वो अच्छे हैं, लेकिन लोगों के लिए दोनों भी खराब है। लोगों के लिए दोनों भी खराब है। और आज वही मोदी जी के लोग और बीजेपी के नेता लोग नवीन पटनायक का मजाक उड़ा रहे। आप देखे ना, पेपर में पढ़े होंगे, टीवी में देखे होंगे, जो लोग पहले नवीन पटनायक की बहुत तारीफ करते थे, वही लोग आज नवीन पटनायक का मजाक उड़ा रहे हैं। यह अपमान है ओडिशा का, यह अपमान है लोगों का। इसका जिम्मेदार कौन है? नवीन पटनायक और मोदी जी है।